सोचिए, आप बर्फ से ढकी एक झील के किनारे खड़े हो और अचानक आपको पानी के नीचे से सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई देंगी। क्या यह कोई शापित जगह है, या कोई प्राचीन युद्ध हुआ था, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसमें सैकड़ों जिंदगियां एक साथ निकल ली? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक रूपकुंड झील की, जिसे लोग स्केलेटन लेक भी कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसी यह झील पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है और बर्फ पिघलती है, झील की गहराइयों से इंसानी नर कंकाल निकल जाते हैं। स्थानीय लोग इस झील को भूतों की झील मानते हैं और जाने से डरते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ये सैकड़ों कंकाल आए कहां से हैं? सालों तक अलग अलग थ्योरी सामने आती रही। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी राजा के सेना के सैनिक थे जो रास्ता भटककर यहाँ मरे। कुछ ने माना कि ये तीर्थयात्री होंगे जिन्हें कोई प्रलय ने अचानक खत्म कर दिया होगा। लेकिन हकीकत क्या थी, ये कोई नहीं जानता। 20वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग शुरू की, तब यह रहस्य की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच में पाया गया कि ये कंकाल करीब 850 ईस्वी के आसपास के हैं, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पुराने। लेकिन यहाँ और भी चौंकाने वाली बातें थी। डीएनए एनालिसिस को ये पता लगा कि ये लोग एक ही जाति या क्षेत्र के नहीं हैं। कुछ के जीन साउथ एशिया से थे तो कुछ मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस जैसी जगहों से मिलते जुलते थे। अब सवाल उठा, आखिर अलग अलग जगहों से ये आए लोग इस झील पर एक साथ क्या कर रहे थे? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सब तीर्थयात्री थे जो हिमालय की किसी पवित्र यात्रा पर निकले थे। लेकिन रास्ते में उन पर अचानक एक भयंकर ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म आ गई थी। इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि लोग वहीं पर खत्म हो गए। पुराने लोकगीत और स्थानीय कथाओं से इसका जिक्र भी मिलता है कि देवी ने अपने क्षेत्र में आई भीड़ को दंड दिया और आकाश से पत्थरों की बरसात भी की थी। यानी ये कोई मिस्ट्री नहीं, बल्कि शायद कोई वास्तविक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। लेकिन अभी भी रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है, क्योंकि कुछ कंकाल 850 ईस्वी के हैं, लेकिन कुछ और 1800 ईस्वी के भी पाए गए हैं। यानी अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप यहाँ मौत के शिकार हुए हैं। तो सवाल अब भी बाकी है, क्या ये झील सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का नतीजा है, या फिर यहाँ सच में कोई अलौकिक शक्ति काम करती है? रूपकुंड झील आज भी हजारों ट्रेकर्स और रिसर्च को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जब भी बर्फ पिघलती है और पानी में झलकते ये कंकाल दिखते हैं, तो हमारे सामने वही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इंसान प्रकृति से बड़ी ताकत है, या प्रकृति हमेशा हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली रहेगी? दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये सब एक प्राकृतिक आपदा थी या किसी प्राचीन श्राप की कहानी? कमेंट में बताना मत भूलना।